साथियों नमस्कार। अभी हम लोग हैं कर्मचारी की आवाज़ चैनल यूट्यूब चैनल पे और हमारे सामने सम्मानित अध्यक्ष रामबली प्रसाद सिंह जी यहाँ पे हैं, जो संविदा कर्मचारी को सरकार काम बढ़ाते जा रही है और पेमेंट बहुत कम दे रही है, जिसके संदर्भ में हमारे रामबली जी कुछ बोलना चाहेंगे, जो सम्मानित अध्यक्ष है महासंघ गोपगुट के। जी सर। आपके इस कर्मचारी की आवाज़ के चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के संविदा कर्मचारियों को नमस्कार। अभी जो बिहार सरकार है वो केंद्र सरकार के तर्ज पर ही अस्थाई पदों के विरुद्ध अस्थाई नियुक्ति करने के बजाय संविदा पर आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति करती आ रही है। ये लंबे समय से चला रहा है। तो ऐसे कर्मचारियों के आंदोलन 2015 में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। 14 से शुरू हुआ था, 15 में पूरा 15 हड़ताल थी। तो सरकार ने इसको गंभीरता से नोट किया था और एक हाई लेवल कमेटी बनाया था। उस समय के तत्कालीन जो सेवानिवृत्त चीफ सेक्रेटरी हैं अशोक कुमार चौधरी जी, तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसको उच्च स्तरीय समिति कहते हैं। वो कमेटी ने पूरा अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट दिया 3 साल के बाद, और ये जो रिपोर्ट और अनुशंसा उसकी आई तो उसको राज्य सरकार ने स्वीकृत किया और उसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। उसमें मौलिक तौर पर ऐसे तमाम संविदा कर्मचारियों के बारे में, आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में 8 बुनियादी या कहिए कि मौलिक माने निर्णय है, जिसमें मानदेय निर्धारण, जो मासिक उनकी मजदूरी होती है मानदेय कहा जाता है, मानदेय निर्धारण के फार्मूला से लेके और उनकी नियमितीकरण की योजना तक, सेवा काल में मरने के बाद उनके आश्रित को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, बीच सेवा अवधि में क्या क्या छुट्टियां मिलेगी, अनुमान्य होगी, ये सारी चीज़ें उसमें बेसिक जो निर्णय है वो 8 है। उसके अलावा कैडर वाइज, कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कुछ अतिरिक्त अनुशंसाएँ हैं। तो दुर्भाग्य की बात है कि वो आदेश गजट नोटिफिकेशन निकला 18 के सितंबर महीना में, लेकिन आज हम लोग 25 के फरवरी महीना में हैं, 2025 के फरवरी महीना में वो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन के द्वारा निर्गत उस गजट अधिसूचना, गजट निर्णय जो मंत्रिमंडल का जिस पर अनुमोदन है, उसको पूर्णतः लागू नहीं किया गया। किसी विभाग में किसी समूह के लिए 2 अनुशंसा लागू हो गई, बाकी पेंडिंग है। कहीं 3 लागू हुआ, बाकी पेंडिंग है। कहीं 3-4 लागू हुआ, बाकी पेंडिंग है। कहीं कहीं तो आज भी ऐसा है जो उन अनुशंसाओं के दायरे से अभी तक लोग बाहर हैं। तो ये बड़ी माने विडंबनापूर्ण स्थिति है कि राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है कि हमारा जो आदेश है, हमारा जो निर्णय है, मंत्रिमंडल को कोई चिंता नहीं है कि हमारे मंत्रिमंडल का जो निर्णय है वो उसका लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है कि नहीं, वो कार्यान्वित हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग उस समय से लगातार कोशिश कर रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आप इसको संपूर्णता में लागू कीजिए। और चूँकि हम लोग की मांग पहले से रही है, आज भी है, कि चूँकि काम अस्थाई है, जिन कामों में इन तमाम लोगों को नियोजित किया गया है, नियुक्त किया गया है, वो सभी परमानेंट किस्म के काम है, परमानेंट प्रकृति के काम है। लेकिन परमानेंट प्रकृति के काम के विरुद्ध ये संविदा नियोजन, आउटसोर्सिंग नियोजन बिल्कुल गैर कानूनी है, जो एबोलिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1972 के का उल्लंघन करता है, उसका अवहेलना करता है, उसको मैंने दरकिनार करता है। तो ये गैर कानूनी भी है। दूसरा है कि ये जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो हम अभी अध्यक्ष हैं प्रेमचंद कुमार सिन्हा जी, जो बात करेंगे सर। अध्यक्ष नाम उल्टा पुल्टा बोल।
हाँ, धन्यवाद। अभी हम लोग सुन रहे थे अपने सम्मानित अध्यक्ष जी को, और इसमें जो संविदा आउटसोर्स कर्मियों के बारे में जो हमारे महासंघ की रणनीति है उस पर विस्तार से इन्होंने बात रखा। इसी क्रम में संविदा आउटसोर्स मानदेय कर्मियों का जो शोषण सरकार कर रही है, इस पर हम लोग लगातार जो है सो संघर्ष कर रहे हैं। उनके साथ लगातार कार्यक्रम भी चल रहा है। एक तरफ सरकार रोजगार सृजन की बात करती है, मजदूरों के हक हकूक़ और उनके मजदूरी की बात करती है, लेकिन उनका जो कार्य है वह उनके विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है, अपने घोषणाओं के विपरीत है। एक तरफ उनको समान काम का समान वेतन लागू करना है, वो नहीं हो रहा है। अस्पताल की व्यवस्था अस्थायी है, सिंचाई की व्यवस्था अस्थायी है, स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था अस्थायी है, और इन सब अस्थायी कार्यों के लिए अस्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। ये सोचने के लिए बिहार में नीतीश बाबू की सरकार लगभग, आप जानते हैं कि लगभग 2 दशक से, थोड़ा मोड़ा समय को छोड़ दिया जाए पक्ष विपक्ष का जो खेल है उसको, तो लगातार हुए रहे हैं। और इतने दिनों में उन्हें एक स्पष्ट नीति के साथ रोजगार की समस्या, राज्य के युवाओं की समस्या, कर्मचारी जो काम कर रहे हैं और जो कर्मचारी के अभाव में जो था आउटसोर्स संविदा मानदेय ठेका मजदूरी आया था कि अस्थायी पदों पर तुरंत बहाली की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, तो यह व्यवस्था अल्प समय के लिए आया था। तो इस अल्प समय को ही उन्होंने बहुत लंबा कर दिया। अब जैसे देखिए कि 11-12 वर्षों की सेवा के बाद जो संविदा पर काम कर रहे थे कनीय अभियंता, उनको अब जो है सो रोजगार जो है सो दिया जा रहा है। जैसा कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष बता रहे थे, जो AK चौधरी हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी आयोग का गठन करके उन लोगों का हुआ। लेकिन उसमें भी यह अति हो गया कि 7 साल के बाद प्रक्रिया शुरू हुई थी, 4 साल नियुक्ति की प्रक्रिया और कोर्ट केस में लग गया। अभी भी सरकार जो है सो 100% लोगों की जो है सो उसमें नियोजन नहीं किया है। नियोजन भी किया गया है तो उनके जो 10-11 साल की सेवा है, उस सेवा को सीधे सीधे समाप्त करने की व्यवस्था कर दी गई है। उनके सेवा का कहीं कोई गणना नहीं होगा। यहाँ तक कि उनको रिजाइन करने के लिए कहा गया है कि आप जो है सो रिजाइन करके अपने नए जगह पर योगदान करें। मतलब सरकार यह चक्कर में है कि उनके पुराने सेवा को समाप्त करा दिया जाए। तो हम इस मंच से आह्वान करेंगे कि सरकार को बड़ा दिल रखते हुए अपने कर्मचारियों के साथ ये छोटा मोटा आंख मिचौनी का खेल नहीं खेलना चाहिए। जितना आप सरकार का काम लिए उसके लिए उचित मजदूरी की व्यवस्था करें, उचित सेवा की व्यवस्था करें, ताकि जो कर्मचारी 11-12 साल सेवा करके आए हैं उनको उनका जो है सो प्रतिफल प्राप्त हो सके। और ऐसे कर्मी जो आज भी अस्थायी सृजित पदों के विरुद्ध संविदा पे काम कर रहे हैं, ठेका पे काम कर रहे हैं और उनकी मजदूरी उनके काम के अनुपात में बहुत कम है। उसी पद का जैसे आप एक उदाहरण ले लें कि संविदा पर आउटसोर्स पर से किसान सलाहकार हैं, उनको जो है सो मिलता है कितना 12,000, 13,000, 15,000, और उसी के जगह पर जो किसान सलाहकार से हट करके उसी काम को जो जनसेवक जो अस्थायी तौर पर करते हैं, काम एक ही है और मूल्य में बड़ा अंतर है। उनको वेतन के रूप में 70,000, 80,000 मिलता है, इनको 12,000, 13,000 मिलता है। तो उचित मजदूरी नहीं मिलने से भी लोगों का मनोबल गिरता है, काम का स्तर गिरता है। हालांकि संविदा आउटसोर्स वाले कर्मी अपने नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए इस उम्मीद में कि उनकी सेवा आगे अस्थायी होगी, वो तन मन से धन की चिंता किए बिना, धन मतलब कि उनके उनका काम का जो मूल्य है उस मूल्य की चिंता किए बिना वो दिन रात एक करके सरकार के लिए काम करते हैं। सरकार की जितनी विकास है, सरकार आज जो नीतीश बाबू प्रगति यात्रा में घूम रहे हैं और प्रगति की बात करते हैं, एक तो बहुत प्रगति नहीं, लेकिन जो भी प्रगति हुई है उसमें कर्मचारी ही उसके रीढ़ है। निचले स्तर पर जहाँ पर की प्रगति दिखता है वह काम कर्मचारियों के द्वारा ही किया जाता है, और उसमें भी वह काम को करने के लिए आउटसोर्स मानदेय पर जो काम करने वाले कर्मी हैं उनकी भी भूमिका अहम। समय समय पर सरकार का ध्यान खींचा है और अभी फिर हम लोगों ने हमारा जो मोर्चा है बिहार राज्य अनुबंध मानदेय सेवा कर्मी संयुक्त मोर्चा, उसके बैठक में निर्णय लिया गया है कि
आगामी 19 मार्च को जब बजट सत्र चलता रहेगा, जानकारी मिली है कि 28 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा और मार्च के अंत तक चलेगा। तो अनुबंध मानदेय सेवा कर्मी संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया है कि बजट सत्र के दौरान हम लोग 19 मार्च को पटना में विधानसभा के सामने एक दिन जोरदार धरना सत्याग्रह चलाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन और धरना के माध्यम से सरकार से अपनी मांगों के बारे में ध्यान आकर्षित करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आप इन मांगों को पूरा कीजिए, नहीं तो हम लोग इसके आगे भी तेज आंदोलन, तीव्र आंदोलन, सघन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और आंदोलन के चलते जो परिस्थिति पैदा होगी उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। तो ये निर्णय है 19 मार्च को विधानसभा के सामने, 19 मार्च 2025, अभी एक महीना बाद। तो भारी संख्या में उस धरना में आए सभी साथी, सभी संविदा कर्मचारी साथी, सभी मानदेय कर्मचारी साथी, सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी साथी आए और अपने मांग को लेकर के और इसको हक को लेने के लिए वो इस धरना को सफल बनाए। ये प्रसंगवश हम एक जानकारी और देना चाहते हैं कि बिहार में भाकपा माले का एक माने बिहार के जनता का, जिसमें कर्मचारियों का भी सवाल है, पेंशन का सवाल, ये मानदेय नियोजन का सवाल, आउटसोर्सिंग का सवाल, समान काम के लिए समान वेतन नहीं देने का सवाल, तो ये सारे सवालों को लेके जो संघर्ष है, तो जो उसका भी कहिए कि 2 महीना पदयात्रा पूरे बिहार में चला, उसमें सारे लोगों ने मिलकर के पदयात्रा के नेतृत्वकारी लोगों को, दीपंकर भट्टाचार्य को ज्ञापन दिया है और कहा है कि आप इस पर कुछ करिए। पार्टी ने कहा है कि ठीक है, हम लोग की तरफ से इस पर जो कुछ भी ज़रूरी कदम उठाना होगा उठाएंगे, उठा भी रहे हैं। तो ऐसे तमाम गरीब लोगों का, चाहे वो भूमिहीन लोगों का सवाल हो, आवासहीन लोगों का सवाल हो, बेरोजगार नौजवानों का सवाल हो, कर्मचारियों का सवाल हो, संविदा कर्मियों का सवाल हो, ये तमाम सवालों को सूचीबद्ध करते हुए पटना के गांधी मैदान में 2 मार्च को बदलो बिहार महाजुटान का कार्यक्रम होने वाला है। और ये जो महाजुटान होगा, ये जन आंदोलनों का महाजुटान होने वाला है, जन आंदोलन में शामिल शक्तियों का महाजुटान होने वाला है। और उस महाजुटान के अवसर पर, उस महाजुटान के मंच से हम सवाल उठाएंगे, उस रैली के मंच से सवाल उठेगा बिहार सरकार के सामने कि ये मानदेय प्रथा ख़त्म कीजिए, आउटसोर्सिंग प्रथा जो गुलामी की प्रथा है इसको ख़त्म कीजिए, समान काम के लिए समान वेतन दीजिए, 60 साल तक के सेवा के लिए उनको अस्थायी नियोजन कीजिए, नियमित कीजिए, और जो एनपीएस ओपीएस का मामला है इस ओपीएस को लागू कीजिए, उन एनपीएस को हटाइए। ये तमाम बातों को लेकर 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान होगा, जो महाजुटान जन आंदोलनों का महाजुटान होगा, आंदोलनकारी ताकतों का महाजुटान होगा। तो इस मौके पर हम यह भी अपील करेंगे कि साथी लोग, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, आशा, आंगनवाड़ी, रसोइया, ये तमाम का सवाल उस रैली मंच से गूंजेगा। तो आप तमाम साथी, तमाम लोग भारी संख्या में आएँ और उस मंच से उठने वाले आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएं और इस बिहार सरकार को मजबूर करें कि सरकार हमारे आपके मांगों और मुद्दों को हल करने का निर्णय ले। तो यही अपील करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और फिर से एक बार अपील करता हूं कि तमाम लोग गांधी मैदान 2 मार्च को आएँ और 19 मार्च को विधानसभा के सामने जो मानदेय मोर्चा का धरना होगा, महाधरना, उसको सफल बनाने के लिए पटना आए। धन्यवाद। धन्यवाद साथी। धन्यवाद साथी। अभी हम लोग सुन रहे थे कर्मचारी की आवाज़ पे सम्मानित अध्यक्ष रामबली प्रसाद जी को, जो अपने स्तर से बहुत अच्छा बताए हैं। सभी लोग से अपील है कि उसमें आएँ। अगर नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं तो उन्हें चाहिए कि उसी माननीय बने रहने के अपने
प्रगति यात्रा में जो बात कर रहे हैं उसको रखते हुए इन कर्मचारियों की सेवा को अस्थायी करने का विचार करें और इसको अस्थायी करें। ऐसे जैसा कि बताया ही गया कि यह तय हो चुका है कि आउटसोर्सिंग कर्मी, ठेका मानदेय के मजदूर जो भी हैं वो सभी का 19 मार्च को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है वह होगा और उस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम से सरकार को यह संदेश दिया जाएगा, सरकार से यह मांग की जाएगी, अपील किया जाएगा कि ऐसे कर्मचारियों को नियमित करें, रेगुलर करें, उन्हें उचित मजदूरी और उचित सम्मान दें ताकि वो सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकें और बिहार के काम को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद साथी। अभी हम लोग निरंजन प्रसाद सिन्हा जी को सुन रहे थे जो हमारे अध्यक्ष हैं बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपुट के। अब हमारे साथी प्रेमचंद कुमार सिन्हा जी जो महासचिव हैं हमारे संगठन के, वो बात करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कहना चाहेंगे सिर्फ कि तमाम अनुबंध मानदेय कर्मचारियों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं, चाहे महासंघ गोपगुट हो या बिहार अनुबंध मानदेय सेवाकर्मी संयुक्त मोर्चा, तमाम लोग हम लोग मिल करके लगातार संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों, बेल्ट्रॉन कर्मियों के समस्याओं का समाधान करने के लिए और लगे रहते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 19 मार्च को बिहार विधानसभा के बजट सत्र में हम लोग 1 दिवसीय धरना देंगे और धरना के माध्यम से हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम लोग महासंघ गोपगुट का जो राज्य सम्मेलन 10, 11, 12 अप्रैल को बक्सर में हो रहा है उसमें हम रणनीति बनाएंगे और कैसे हमारी बात, हमारी मांग सरकार पूरा करेगी उस पर गंभीरता के साथ चर्चा होगा और चर्चा के बाद एक नई रणनीति बनेगी और एक आंदोलन का शंखनाद हम 10, 11, 12 अप्रैल के राज्य सम्मेलन में करेंगे। तो हम सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जो लगातार संविदा कर्मियों का, आउटसोर्स कर्मियों का, बेल्ट्रॉन कर्मियों का शोषण कर रहे हैं इसको समाप्त कीजिए और आप जो 2401 संकल्प संख्या लेकर करके आए थे 2007 में 18 जुलाई 2007 को, उस संकल्प में जो मानदेय का निर्धारण का जो फार्मूला है या 1003 जो लेटर 2021 में निकला 21 जनवरी 2021 को, तो उसमें जो मापदंड तय किया गया है उसमें अब बहुत सारी चीज़ें अभी लागू नहीं किया जा सका है, बहुत सारे संविदा कर्मी उससे अलग हैं। तो आप इसको जल्द से जल्द इसको लागू कीजिए और तमाम संविदा कर्मियों को, चाहे बेल्ट्रॉन कर्मी हो, आउटसोर्स कर्मी हो, तमाम लोगों की सेवा को अस्थायी कीजिए। अन्यथा आने वाले दिनों में हम एकजुटता के साथ अपना कार्यक्रम करेंगे, धरना करेंगे और साथ ही साथ हम 10, 11, 12 अप्रैल को अपने महासंघ गोपगुट के राज्य सम्मेलन में इस पर चर्चा करेंगे और रणनीति बनाएंगे। और हम संविदा कर्मियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में 19 मार्च के गर्दनी बाग में जो होने वाला जो धरना है बिहार राज्य अनुबंध मानदेय संयुक्त सेवाकर्मी संयुक्त मोर्चा, उसके बैनर से आप अधिक से अधिक संख्या में अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए सरकार तक आप जरूर आएँ। इसी अपील के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, महासंघ गोपगुट जिंदाबाद, बिहार राज्य अनुबंध मानदेय संयुक्त सेवाकर्मी संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। अभी आप देख रहे थे कर्मचारी की आवाज़, इसी तरह हम लोग से जुड़े रहिए कर्मचारी की आवाज़ पे। धन्यवाद साथी।